जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये कनाडा से हमें संगत आंटी ने भेजा है और बहुत ही भावपूर्ण सत्संग है। संगत जी, महाराज बिन बोलियाँ सब कुछ जानते हैं और घट घट के वासी हैं। हम सभी जानते हैं कि मन की बात हमारी कितनी गहराई से महाराज समझ जाते हैं। आप सभी से विनती करूँगी, इस सत्संग को बाकी संगत तक ज़रूर साझा कीजिए। यकीन मानिए संगत जी, आज बहुत सारी संगतों को अपनी उलझनों के सवाल इस सत्संग के माध्यम से ज़रूर मिलेंगे। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर टू गुरु जी महाराज एंड हैप्पी न्यू ईयर टू गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। um, uh, मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने यहाँ पे सत्संग शेयर किया हुआ है पहले। दिस लास्ट ईयर इन फरवरी पे महाराज हमें बड़े मंदिर लेके गए। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी शिवरात्रि पे जाने की, पर जब हम सीट बुक करा रहे थे तो हमें मैंने जब डेट्स चेक की तो मुझे पता चला कि वो शिवरात्रि है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि हमारी लैंडिंग थर्सडे को होनी चाहिए, इस तरह से बुक कराना। वो कराने वाले तो महाराज हैं। जब हम थर्सडे को इंडिया पहुंचे तो हमारा होटल महाराज के दरबार के पास ही हमने बुक करवाया, और हमारी जो टैक्सी थी वो हमने पंजाब से मंगाई हुई थी। और क्योंकि मेरी बेटी कैन टॉक, वो बोल नहीं सकती, उसको और उसकी बैक की सर्जरी हुई हुई है और उसके पीछे सिंथेटिक बोन डाली हुई है। इन सब इशू के लिए हमने सोचा कि हम कैसे ऊबर मैनेज करेंगे। तो करने कराने वाले महाराज ही हैं। और जब मैंने इंडिया जाना था तो सभी, जब भी मेरे मन में आता था कि मैं किसी संगत को अप्रोच करूं और उनसे बोलूं, क्योंकि हम पहली बार इंडिया जा रहे थे, मुझे नहीं पता था क्या क्या वहाँ क्या सिस्टम है क्या है। और पर जो भी सत्संग में सुनती थी उस सत्संग में आता था महाराज के दरबार में कोई वीआईपी नहीं है, महाराज के कोई सिफारिश नहीं चलती, कुछ नहीं चलता। तो फिर मैं चुप कर जाती थी। और वो सत्संग सुनाने वाले भी महाराज हैं और उस पे इम्प्लीमेंट कराने वाले भी महाराज ही हैं। और जब हम पहुंचे तो मंदिर का गूगल मैप पे चेक किया कितने बजे खुलना है, तो 5 बजे खुलना था, पर हम 4 बजे ही पहुंच गए और हमें मंदिर खुला हुआ मिला। और हमारी टैक्सी पहले दिन, तो क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था, हमारी टैक्सी वहां पे पार्किंग लॉट में बुक हुई और हमें वहां पे वो शटल कार लेके गई। तो जब हम अंदर गए तो मंदिर 4 बजे ही खुला हुआ था। और और क्योंकि मेरी बेटी नीचे नहीं बैठ सकती तो हम साइड पे जो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के जो बेंच से बने हुए हैं सीमेंटेड, वहां पे हम बैठ गए और चाय प्रसाद हमने एक बार पी। और सेवादार ने इशारे से कहा कि चलो। जब हम अंदर गए तो शिव मूर्ति के पास में पहुंची और वहां पे सेवादार ने ऐसे वो रेड पट्टी जो लगी है वो निकाल के कहते हैं, आंटी यहाँ पे मत्था टेक लो। और मैंने अपनी बेटी, माई डॉटर इज 32 years old, तो वो उसको पकड़ा हुआ था। तो मैंने नीचे नहीं झुकी, वैसे ही मैंने अपना सिर झुका दिया। और जब मैं निकलने लगी तो वहां पे जो शिव मूर्ति के पास नंदी जी विराजमान है, उसके पास नारंग अंकल बैठे हुए थे। और ये महाराज के दरबार में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। और मैंने थोड़े दिन पहले ही उनका जूम पे सत्संग सुना था और मैंने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, पर वहां पे किसी से बात तो कर नहीं सकते। और जब
उन्होंने भी ऐसे आंखें जो आके ऐसे नमन जैसे करते ऐसे मेरे को देखा, और मैंने भी ऐसे ही कर दिया। और जब हम लंगर भवन में गए तो वहां पे उन्होंने फिर पट्टियां उतार दी और मुझे कहते आंटी इधर आ जाओ। और हाँ, कहते आंटी यहाँ पे खड़े हो, और मैं अ, आपके लिए चेहरे लेके आता हूँ। तो मैंने सोचा ऐसे ही चेहरे लाते होंगे सभी के लिए, तो वो हमारे लिए दो चेहरे लेके आए। एक पे मेरी बेटी बैठ गई है, एक पे मैं बैठ गई, और मेरे हस्बैंड और हमारे ड्राइवर अंकल वो जहाँ पे लंगर करते हैं वहां पे बैठ गए। और मैंने अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सुना है कि चार जने इकट्ठे बैठ के खाते हैं, तो आप को शेयर करनी होगी थाली। तो उसी वक्त सेवादार आए और उन्होंने लंगर की थाली एक मेरे हस्बैंड को दे दी, और एक हमारे ड्राइवर अंकल को दे दी, और एक मुझे दी। और मुझे कहते ये आंटी बेटी की है, इसको पहले खिला दो, नहीं तो आपकी ठंडी हो जाएगी, और इस जब फिनिश हो गई तो फिर मैं आपको लाके दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरी बेटी का पता नहीं क्या कनेक्शन है, फॉर हर लुक शी लुक्स टोटली नॉर्मल, कोई उसको नहीं देख सोच सकता कि ये बोलती नहीं है या ये नहीं है। पर वो इतना रोती है, जब भी कहीं मंदिर में जाती है वो इतना रोए जा रही थी कि वो धीरे धीरे खा रही थी, मैं उसे खिला रही थी, इतना टाइम लगा रही थी, और उतनी देर में मेरे हस्बैंड ने खा लिया। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो इतनी इतनी लाइनें लगी हुई हैं, आप ऐसा करो साइड पे खड़े हो जाओ, दूसरे संगत भी आके बैठ के खा लेगी। तो मेरे हस्बैंड लेफ्ट साइड पे दीवार थी, वहां पे खड़े हो गए हस्बैंड और ड्राइवर अंकल। तो उतनी देर में क्या देखती हूँ कि गौरव अंकल अंदर लंगर भवन में जा रहे हैं। उनकी पीठ देखी मैंने, फिर उनका फेस हुआ मेरी तरफ, तो मैंने देखा कि वो संगत को किसी किसी को प्रसाद दे रही हैं। तो मैंने धीरे से अपने हस्बैंड को बोला कि वो गुरुजी के भतीजे हैं गौरव अंकल, वो प्रसाद दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि वो मुझे तो दे गए। मैंने कहा अच्छा। तो मैं पागलों की तरह अपनी थाली लेकर खड़ी हो गई कि शायद मुझे भी लंगर मुझे भी प्रसाद मिल जाएगा। पर उन्होंने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं, और मेरे हस्बैंड के पास खड़े होकर फिर कहा कित्थों। एंड बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो हम तो महाराज को नहीं मिले हैं, महाराज ने अपने साथ 2020 में ही जोड़ा है हमें। और तो आवाज बिल्कुल मुझे महाराज जैसी लगी। कहते किथों, कहते कनाडा तो, कहते कनाडा तो किथों, कहते कैलगरी तो। एंड देन दे सेड इथों किथों, कहते जगराओं तो। एंड सेम थिंग ड्राइवर अंकल से पूछा, कहता जगराओं तो, कहते अच्छा मेरे मगर आ जाओ। और मैं, अब मेरी बेटी बैठी हुई थी, मेरे हाथ में थाली थी, मैं जा भी नहीं सकती थी। और मैं बस, मेरे मन में भाव आया, और मैं मन मन से ही अपनी बातें कर रही हूँ कि आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि सारे कर्मों का मेरा ही दोष है। यहाँ पे गौरव अंकल ने भी नहीं मुझे बुलाया, और वहां पे नारंग अंकल बैठे थे, उनसे भी मेरी बात नहीं हुई। ये मेरे मन के भाव थे, और मैं मन में सोचे जा रही हूँ और रोए जा रही हूँ। इतनी देर में नारंग अंकल आए पीछे से और मुझे जफ्फी डाल ली, और मुझे कहते आंटी की प्रॉब्लम है इनू। मैं जब मैंने देखा तो वो नारंग अंकल थे, और मैंने भी खड़ी होके जफ्फी डाली। मैंने कहा नारंग अंकल थोनू किदा पता लग गया मैं थोनू याद करती पई सीगी। वो कुछ नहीं बोले, और इतनी देर में उनकी वाइफ आ गई। वो कहते मीट माय वाइफ। और उनकी वाइफ दे आर सो नाइस, क्योंकि महाराज ने मुझे इसलिए उनसे मिलवाया, क्योंकि जब मैंने 2020 में सत्संग सुनती थी, मेरी सिस्टर भेजती थी, तो नारंग अंकल का ही मैं सत्संग सुन के महाराज के साथ कनेक्ट हुई थी। और वो उनकी वाइफ बोली कि आंटी इत्थे आके बस महाराज को दो ही चीजा मंगनिया मैं, एक तो कहना मैं मेहर करो, दूजा कहना बख्श दो। एंड और उन्होंने नारंग अंकल ने अपने वॉलेट से महाराज का स्वरूप निकाला पॉकेट साइज, और मुझे देते हुए कहा ये बेटे के लिए है। और फिर नारंग अंकल ने अपने सेवादारों से बोला
ਕਿ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ आंटी ना 1-to-1 सत्संग करांगे। मेरी क्या औकात, मैं तो नारंग अंकल को मैं सत्संग सुनती थी, नारंग अंकल तो मुझे नहीं जानते, तो वो सारे करने कराने वाले तो महाराज हैं। इतनी देर में उन्होंने, मेरे हस्बैंड भी आ गए और गौरव अंकल ने इनसे बातें की कि उत्ते कैलगरी च संगत घट है, संगत नूं तुसीं वधावो। एंड उन्होंने हमें 11/18 साइज का स्वरूप दिया महाराज का। और महाराज ने पहले दिन ऐसे फील कराया कि जैसे मैं अपने बाप के घर गई हूँ। और फिर इनसे भी गौरव अंकल ने यही कहा कि हाँ आप हम डुगरी मिलांगे। और इनको कहते हैं कि अच्छा अपना नंबर नोट कराओ। और ये कहते मैं तो फोन फान चकदा नहीं, ਤੁਸੀਂ मेरी वाइफ ਤੇ मेरी बेटी आई है मेरे नाल, ਤੁਸੀਂ ऐ करो मेरी वाइफ का नंबर लिख लो। और वो जैसे हम सत्संगों में सुनते थे ना, महाराज आपका नंबर ले लेते हैं, महाराज कुछ भी कुछ भी कुछ भी कर सकते हैं। हर रोज हम हमारा हम हमारी कोई एम नहीं था, महाराज ने हमारे दर्शन करवाने थे। और हर रोज महाराज हमें अपने दर पे बुलाते थे। और उसके बाद तो सेवादार की आंखों में जैसे हम ओझल हो जाते थे, हमें कोई उठाता ही नहीं था वहां से। और तीसरे दिन मेरे हस्बैंड बोले कि तुम तो डीठों की तरह बैठी रहती हो और तुम तो उठती ही नहीं हो, कितनी बार चाय प्रसाद पीनी है, 3 बार आज तो पी ली है। तो मैंने कहा महाराज पिला रहे हैं, जितनी देर सेवादार नहीं बोलेंगे मैंने तो नहीं उठना। मैं ऐसे ऐसे मेरे मन के भाव थे। और चौथे दिन दरबार उन्होंने बाहर लगाया हुआ था शिवरात्रि के कारण, और वहां पे इतनी भीड़ थी कि हमें जगह ही नहीं बैठने को मिली। और मैं रोए जा रही हूँ और मैं धीरे धीरे अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, आपने कल बोला था ना तुम टीठों की तरह बैठी रहो, इसलिए आज महाराज ने हमें मौका नहीं दिया बैठने का। आई एम सॉरी महाराज, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, प्लीज ਤੁਸੀਂ माफ कर दियो महाराज, सानू बैठन नू जगह दे दो महाराज, सानू बैठन नू जगह दे दो। आई एम सॉरी गुरु जी, साडी को गलती होगी। एंड तो फिर हम नीचे उतरे और हमें हम जगह तो थी शिव मूर्ति के आगे अंदर, जो वहां पे पाउंड पे शिव जी हैं फाउंटेन के आगे, पर हम नहीं बैठ सकते बेटी के कारण। हम जगह ढूंढते हैं कहाँ खड़ी हो वहां पे हम बैठ जाएं। तो हमें जगह मिली शिव मूर्ति के पीछे बैठने को। और वहां पे सिर्फ एक बार हमें चाय प्रसाद मिली और सेवादार कहते आंटी उठो। मैं क्या अंकल ਅਸੀਂ बहुत दूरों आए हैं, प्लीज ਅਸੀਂ होर बैठ सकते हैं। एंड देन सेवादार ने मेरी तरफ देखा और वो कहते अच्छा एक बारी होर। और हम फिर बैठ गए और हमें एक बार फिर चाय प्रसाद मिली। और फिर रात को मेरे ब्रदर ला ने बोला था कि वो जब इंडिया गए थे वो कहते थे कि महाराज संगतों के दिलों में बसते हैं, तो वो पार्किंग लॉट से मिट्टी उठा के लाए थे। वहां पे संगतों की धूड़ कह लो, राइट, वो बड़ी पवित्र मिट्टी है वो। दीदी तुम जो जाओगे ना वो मिट्टी जरूर लेके आयो। पता नहीं महाराज की करनी है मेरे दिमाग में। उस वक्त जब मैं उन्होंने मुझे उठाया, मेरे दिमाग में आया मिट्टी और मैंने उस क्यारी की तरफ देखा। और इतनी देर में मुझे उस दिन नहीं पता था वो महाराज की कुटिया है। उस दिन नहीं मुझे मालूम था। कुटिया के आगे एक सेवादार खड़े थे। उन्होंने फिर मुझे रोका और मुझे कहा आंटी इनू की प्रॉब्लम है। मैं क्या अंकल ये बोलदी नहीं, एदी बैक दी भी सर्जरी हुई हुई है, एदी बैक च रॉड पाई हुई है। ते अंकल ने 3 उंगलों से जितनी मिट्टी उठ सकती है क्यारी से मिट्टी उठाई और मेरी तली पे रख दी। तो मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता चला कि मैं मिट्टी के बारे सोच रही थी? वो कुछ नहीं बोले और कहते तेन ये मिट्टी लिजा के ते सारे शरीर ते मल दी, एक दिन ये बिल्कुल ठीक हो जाऊगी, तेनू नहीं पता तू केड़े दर ते आई है। मैं क्या अंकल तुसी माली अंकल है? कहते मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। फिर भी मेरा
मेरे दिमाग में नहीं ये आई कि ये बात तो सिर्फ हमारा रब ही कह सकता है, हमारे गुरु महाराज ही कह सकते हैं कि मैं इत्थे ही हुन्ना ते मैं थोनू सारियां नू जानदा। और मैंने वो मिट्टी ले ली, थोड़ा सा आगे मुड़ी और फिर मैंने कहा, अंकल ये मैनू होर मिल सकती है? कहंदे ये मैं ही तेनू देती, होर कोई तेनू दऊगा भी नहीं। फिर भी नहीं दिमाग में आया, क्योंकि जब हम वहां जाते हैं हमारा दिमाग तो महाराज के कहने के मुताबिक जुत्तियों में ही होता है, हमारी सोच शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई होती है। वो महाशिव है, वो वहां वे शिव लोग हैं। और जब हम लंगर भवन में हर रोज हमें 2-3 घंटे लग जाते थे बेटी को खिलाते हुए, और जब हम बाउंड्री से बिल्कुल बाहर आ गए तब हमें मैं याद आई वो बात। मैंने कहा, बोलते नहीं याद करो गल। मैं कहा वो तो गुरु जी से आप पहचाने ही नहीं। मैं कहा तो गुरु जी से भी आप पहचाने ही नहीं। वो तो कहते पे से मैं इत्थे ही हुन्ना ते मैं तुहानू सारियां नू जानदा। और नारंग अंकल ने भी यही बोला कि आंटी जी ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਦਾਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। मेरा कोई इंस्टेंट नहीं था वहां से मिट्टी उठाने का, मेरा सिर्फ पार्किंग लॉट से लेने का था। महाराज दिल की जानते हैं, वो बिन बोले सब कुछ जानते हैं। शुक्राना महाराज अपने दर पे बुलाने का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।